वार्ड 57 की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 11 तारीख को घरों से निकलें, मतदान करें और कमल के फूल के सामने बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हमारी महापौर अम्मा जी को भी भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वार्ड 57 का चुनाव चल रहा है, आप चुनाव को किस नज़रिए से देखती हैं? उम्मीदें आपको वार्ड 57 उम्मीदें हमारी बस यही हैं कि हमारी प्रत्याशी जो हमारी हमारी सड़कें जो हैं वो सही हो और हमारी वाटर सप्लाई ये सब सही हो और जो क्षेत्र में जो भी कुछ नाले आले हैं और नाली की समस्या है वो बस स्थानीय स्तर पर जो समस्या है वो ठीक हों, इस रूप में देखते हैं। विकास करेंगे जरूर, 100% हमें भरोसा है। पिछला जो पार्षद था बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, उसमें से हम क्या करें? उसमें से हम क्या कहें, शिकायतें तो थी ही पिछला जो पार्षद लेकिन अगली प्रत्याशी से शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल पूरे उम्मीद के साथ। प्रत्याशी थी उनको हम लोगों ने देखा ही नहीं है, उनको पहचानते ही नहीं है, तो कोई समस्या का वही नहीं है, कोई निवारण कभी कराया ही नहीं, ना कभी गए उनके पास, ना वो खुद हम लोगों के पास आई कभी, क्योंकि हमारी ये सड़क बहुत ख़राब थी जो बाहर अभी बनी हुई है, तो इसके समय पे भी वो नहीं आई, ना वो मिली किसी से यहाँ पे कि आप लोगों को क्या समस्या हो रही है, हम लोगों को ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, बहुत दिक्कतें होती थी बच्चों को स्कूल जाने। प्रत्याशी जो हम इस बार हैं जो भाजपा से खड़े हुए हैं वो सुना है कि वो जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं और कई साल से भाजपा से जुड़ी हुई हैं और विश्वास है कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगी और देखेंगी, इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा, हमको उन पे पूरा भरोसा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद आपको क्या लग रही है इस वार्ड में? उम्मीद हमको ये लग रही है कि सही तरीके से काम होगा और जो सही है वो होगा। ये नहीं है कि आप जीत गए और घर में बैठ गए, आप किसी को देख ही नहीं रहे हैं। प्रत्याशी तो बहुत अच्छा बताया जा रहा है। नहीं, ये प्रत्याशी तो बहुत अच्छा है। हाँ, सुना जा रहा है, सुना भी अच्छे हैं और हम लोगों को विश्वास भी है कि हमारी उम्मीदों पे खरी उतरेंगी और जैसा पिछले पार्षद ने किया वो ऐसा कुछ दोहराया नहीं जाएगा। पिछला पार्षद भाजपा का था, तो उनसे और इस पार्षद को लेकर क्या उम्मीद है? पिछले पार्षद की शिकायतें तो बहुत मिली हैं, लेकिन इस बार नहीं ऐसा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये खरी उतरेंगी आपके वार्ड से? जी, ये मायने नहीं रखता है कि कोई और नाले वो टॉयलेट बनने चाहिए, पार्क में नाले सब सही होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए। यही बस। कोई समस्याएं हैं महिलाओं? बिल्कुल भाई साहब, जो पार्क की एक समस्या मेन आ रही है कि बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ वॉशरूम वगैरह टॉयलेट नहीं है, तो उस पे चर्चा हुई है, तो हमारी समस्या पूरी करनी चाहिए। स्नेचिंग की भी काफ़ी समस्या है, कई किस्से सुनने में आए हैं, तो उम्मीद है कि उस पे भी कुछ ध्यान देंगे। जी, आप बताइए। मेरा ये इरादा है कि जो पिछले प्रत्याशी थे उनके जो ससुर जी थे सुखलाल, सिर्फ वो देखे जाते थे, बाकी वो नहीं देखे जाती थी। तो मेरी ये शिकायत है कि इस बार की जो प्रत्याशी हैं आरती जी त्रिपाठी, वो कम से कम हम लोगों की फील्ड में आकर मिले और समस्या दूर करें, बस। तो आप लोग कितनी सुनिश्चित हैं, कितना निश्चिंत है आपकी? मैं तो बहुत निश्चित होंगी, क्योंकि मैं कितनी तैयारी हो गई? आपको ये बता दें, क्योंकि मैं मायके से भी त्रिपाठी हूँ, इसलिए मैं नहीं, यहाँ पे बात ये हो रही है ना, मेरी अपनी बात हो रही है। आप कितना प्रत्याशी के प्रति आप सब लोग जो हैं एकजुट होकर, महिला संगठन एकजुट होकर उनको जिताने के लिए आगे बहुत आगे जाएंगे? जितने लोग को कैसे लाएंगे, लोगों को कैसे लाएंगे घर तक पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, एक एक घर जाके हम लोग उनका प्रचार कर रहे हैं कि वो मतलब एक एक घर को हमने नॉक किया है और हर एक प्रत्याशी से हम लोग उसके प्रति मिले हुए हैं वोटरों से कि आप इस बार हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी जो शिकायतें हैं उनको दूर कर सकें। एक साथ और हमें उम्मीद है कि शायद ये करेंगे। मैं संगीता सचान लोगों से अपील करना चाहती हूँ, करबद्ध निवेदन है कि जो हमारा मताधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले और हमारी मातृ शक्तियाँ जो हैं पूरा सपोर्ट करें ताकि हमारी महिलाएं आएं और अपने वोट का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में हमको विजयी बनाएं। घर में ना रहें, घर से निकले और वोट दें, भारी मतों से विजयी। पहले मतदान फिर जलपान। कहाँ रहते हो भैया? बी ब्लॉक में। वार्ड कौन सा आपका? 57। कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। कौन जीतेगी? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। प्रत्याशी आपसे मिला अभी तक? हाँ, बिल्कुल मिले। कैसा प्रत्याशी है? सही है, तो जीत जाएगी पूरी तरह। कोई उपलब्धि आप चाहते हो इस बार, इस साल 5 सालों के लिए इस प्रत्याशी के लिए? अब आगे जो होगा देखा जाएगा, लड़ा जाएगा तो होगा। नहीं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट इस वार्ड के लिए? आप जब उपयोगिता देखी जाए कि सबसे पहले भाई क्या रोड है, सड़क है, ये जनता जो परेशान हुए भरे रहे, बस जनता को मिलना चाहिए।
आपका शुभ नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश। आपका भी है? राजेश कुमार। आप भी भाजपा को वोट दे रहे हैं? सर आपका नाम? MP प्रजापति। MP प्रजापति जी। आपका बेटा? सारे प्रत्याशी उतारे हैं सारी राजनीतिक पार्टियों ने, इस वार्ड से भी उतारा है, कैसा प्रत्याशी है आपका यहाँ का? जो 4 अब सभी प्रत्याशियों के आचरण का तो नहीं मैं कुछ बता सकता ना, अब तो चीज़ें हैं जहाँ वोट डालने के वक्त पता चलेगी। तो अभी मस्तिष्क सेट नहीं है मेरा कि कहाँ हम बताएं किसको, तो किस पर फोकस करें। वोट तो देते हैं ना किसी न किसी। हाँ देते हैं। तो कौन जीत रहा है यहाँ पे? जैसा चल रहा है वैसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो जीत कौन रहा है? अब जीत सामने पीछे देखिए, इतना बड़ा लोगो दिख रहा है। कमल जीतेगा। हाँ, आपको शुभ नाम? हमारा सुरेश को है। अब कमल ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। कमल जीतेगा। हाँ, क्योंकि आप बताइए कौन जीतेगा सर? अब ज़्यादा अनुमानित यही है कमल जीतेगा जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू रानी। तो आप गृहिणी हैं जी। क्या लग रहा है इस वार्ड के लिए? इस वार्ड के लिए मुझे तो लग रहा है कि भाजपा ही विजयी होगी। भाजपा विजयी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। वार्ड की बात बताइए। नहीं, वार्ड में भी हमारे में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, पूरा उत्तर प्रदेश में दिख रहा है योगी जी और मोदी जी का काम। अच्छा, प्रत्याशी को सही बताइए। प्रत्याशी जो बीजेपी का है वो तो बहुत आज, वो तो मेरी बहन बेटी बहू जो कह लो सब है, वो बहुत अच्छी लड़की है। मतलब आप अपने प्रत्याशी खुद देख रहे हैं? हाँ जी, खुद देख रहे हैं। पड़ोसी हैं हम लोग उनको देख रहे हैं अच्छे से। वही विजयी होंगी, मेरा आशीर्वाद है। प्राथमिकता आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता ये होगा जो हम लोगों की समस्या आएगी, हमारे पड़ोस में है, सब कुछ हम लोग आसानी से उनको बता सकेंगे। जो भी समस्या होगी, हमको इधर उधर भागना नहीं है। और अपना क्षेत्र का, अपने लोगों का तो हर कोई मदद करता है, तो ये प्राथमिकता है। आपका नाम? प्रतिभा। आप भी गृहिणी है या कहीं? गृहिणी जी। हमारा कारखाना भी है, हरसू फाइबर ग्लास फैक्ट्री है बहुती में। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, एक निर्दलीय भी प्रत्याशी साथ में है इस बार? बीजेपी है। बीजेपी क्यों है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है इसलिए। एक और महिला है। आपका शुभ नाम? किरण मिश्रा। किरण मिश्रा। तो किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट बस कमल पे। कमल बस उन्हीं को देंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। हाँ, इसलिए। शुभ नाम आपका? साधना तिवारी। साधना तिवारी। तो क्या लग रहा है, आरती त्रिपाठी? हाँ, वो तो बिल्कुल वो तो मैं कब से उनको जानती हूँ और वही आएगी। वही आएगी। हाँ। आप बताइए, आरती त्रिपाठी और कोई? आरती त्रिपाठी। आरती त्रिपाठी मेरी तरफ से तो बिल्कुल मेरा तो करीब है। और आरती त्रिपाठी वो भाजपा का ही था, क्योंकि पिछली बार वो उसने काम नहीं कुछ किया, इसीलिए कुछ विरोध है भाजपा वालों से। लेकिन क्या है कि हम लोगों की मजबूरी है भाजपा वाले को वोट ही देना है। क्यों देना? क्या है कि हम लोग यहाँ का जो आरती त्रिपाठी है इस बार भाजपा से हैं, खड़ी हुई है, उन्होंने भाजपा के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं कि भाजपा कुछ काम करेगी। इस चक्कर में हम लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं। लेकिन पिछली बार का जो पार्षद चुना गया था वो निकलता ही नहीं घर से था, तो काम क्या करेगा? इस चक्कर में हम लोगों ने उसको दिया, मजबूरी में वोट दिया। लेकिन हम सोच रहे थे कि भाजपा काम करेगी, लेकिन अब इस बार आरती त्रिपाठी को देखना चाहते हैं कि हम लोग वोट सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपने जिन आस पड़ोस वाले सपोर्ट मांग रहे हैं। उनके विषय में तो ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी से दिया है बीजेपी ने इस वार्ड के लिए, तो वो अपने उम्मीदों को, आपके उम्मीदों पे खरी उतरेंगी। उम्मीद तो है कि खरी उतरेंगी। अब हम लोग वोट सपोर्ट सब कुछ कर रहे हैं, अब जैसा होगा फिर देखा जाएगा कि वोट तो देना ही देना सभी को। सीट किसकी निकल रही है? भाजपा की निकलेगी आरती त्रिपाठी। वोट हम लोग भाजपा को देंगे। पीसी राय। और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो भाजपा ही आएगी भाई। ये सरकार विकास करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। देख लीजिए यूपी में जो है गुंडाई दंगा कुछ नहीं है। योगी जी के राज में जो है बिल्कुल राम राज है। और वहाँ सेंट्रल में मोदी जी है, विकास पे लगे हुए हैं। इसके पहले यहाँ पूरे भारत में देख लीजिए एम्स और वंदे भारत ट्रेनें और IIT के इंस्टीट्यूशन इतने खुल गए हैं, इतनी सुविधाएं हो गई हैं लोगों को। तो ये तो विकास का एक जो है बिल्कुल विकास के पथ पर सरकार चल रही है। और भ्रष्टाचार भी जो है यहाँ पे जो है ख़त्म हो रहा है। तो इस बार तो जो है, इस बार क्या हमेशा जो है कमल ही खिलेगा यहाँ तो।
तो इस बार भाजपा की सीट यहाँ से निकल बिल्कुल भाजपा की सीट बिल्कुल निकलेगी। ये प्रत्याशी कैसा है भाजपा का? प्रत्याशी अच्छे हैं, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ठीक है। आपको शुभ नाम? हमारा रतिराम नाम है। विनय अग्रवाल के मेन कार्य संचालक रहे सर, जिताए थे ऐलान करके। लोधी राजपूत हैं हम। तो राजपूतों का वोट बीजेपी को मिल रहा है इस बार? टोटल ऐलान करके, और विजय होगा, ये आशीर्वाद। चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस वार्ड 57 के? देखो, कई प्रत्याशी लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हैं, लेकिन हमने आपको मेन बात बता दी कि इस पनकी वार्ड में सभी थे। मैंने विनय अग्रवाल को चुना था और विजय हुई थी। तो इस बार भी मेरा दावा है इस बात का कि भाजपा ही निकलेगी। हमने देख लिया इनको भी, प्रत्याशी को अपने। हमारा आशीर्वाद है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया है। प्रत्याशी बीजेपी के जी काफ़ी जद्दोजहद के बाद टिकट मिला है जी। और जद्दोजहद से आप, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कार्यकर्ता तो पूरे मन से और मन बना ही लिए हैं कि आपको यहाँ का पार्षद बनाना ही बनाना। जी जरूर जरूर। पहली प्राथमिकता बताइए। पहली प्राथमिकता, जैसे मैं पार्क में जा रही हूँ इस समय, तो महिलाओं का कहना है कि पार्क में एक टॉयलेट और वॉशरूम होना चाहिए। महिलाओं को और बच्चों को और बुजुर्गों को, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उनको बहुत समस्याएं हैं। तो मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद सबसे पहले मैं पार्क को अहमियत दूंगी। और दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी कि मैं अपना एक कार्यालय बनाऊंगी स्वयं, जिसमें एक समय सारणी बनी होगी, समय सुनिश्चित होगा। और जिस समय मैं सदन में या नगर निगम में होंगी तो मेरा एक प्रतिनिधि बैठेगा वहाँ। किसी को भी नगर निगम में नहीं भागना पड़ेगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी कि मुझे वहाँ फ़ोन करना है, वहाँ जाना है। मेरा कार्यालय नियमित समय से खुलेगा और उसमें मैं सारे कार्य करूँगी। वार्ड 57 के चुनाव को मैडम इस समय किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पिछले साल भी भाजपा का प्रत्याशी था, बताइए जी। मुद्दे आपके क्या होंगे? अहम मुद्दे हमारे वही हैं कि रोड लाइट, नाली, सीवर की सफाई और रोड पे झाड़ू लगवाना, और जो वाटर लीकेज की समस्या हो रही जिससे हमारा पानी बहुत बर्बाद हो रहा है, वो अहम समस्या है। रोड लाइट की बहुत समस्या है। और यही हमारी, जो हमने अपनी पार्षद निधि से तो मैं करूंगी सारे काम, लेकिन मैं अपने सांसद और अपने विधायक जी की निधि से भी सारे कार्य करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। एक और ये चीज़ बात सामने आई थी कि आपने कहीं बोला था या कहीं कहा था कि मैं अगर चुनाव लड़ती हूँ, मुझे टिकट मिलता है और मैं खड़ी उतरी, तो सबसे पहले मेरी उन प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता ये भी रहेगी कि धार्मिक संस्कृति, ये जो आपका कुआं बना हुआ है, कुआं वाला पार्क जो कहा जाता है, इसके 3 गुम्बद बचे हैं और ये ब्रिटिश काल का कुआं है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। पुरातत्व विभाग को भी इसकी जानकारी दी कि यहाँ की क्षेत्रीय समिति ने दी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर शादी विवाह में जो रस्म अदायगी होती है, उसके लिए या तो बाल्टी रखी जाती है या कोई आसपास तालाब ढूंढा जाता है। इस कुएं पे आप किस तरह जीर्णोद्धार कराएंगी, ये भी बताइए। मैं कुएं का बहुत ही सुंदर और अच्छे से निर्माण करवाऊंगी, जिससे कि आने वाले जो हमारे भाइयों की, बहनों की जो शादियां होती हैं, उसमें कोई भी समस्या ना, उसका मैं पूरा सौंदर्यीकरण कराऊंगी। क्योंकि मैं स्वयं धर्म से जुड़ी हूँ और अपनी संस्कृति को बचाना मेरा धर्म है। वार्ड 57 की जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं? वार्ड 57 की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 11 तारीख को घरों से निकलें, मतदान करें और कमल के फूल के सामने बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हमारी महापौर अम्मा जी को भी भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।